नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हर महीने की तरह अब अक्टूबर के महीने के अंदर मेष राशि वालों के लिए कैसा फल प्राप्त होगा, क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय उनको करना चाहिए और कैसा उनका जो है महीना जाएगा, उसकी पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बृहस्पति और राहु लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। और देखिए सज्जनों, ये मत कहा करो, कभी कमेंट में आप डालते हो कि हमारे साथ में ये मेल नहीं खा रहा, हमारे साथ में ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो इससे उल्टा चल रहा है। सबसे पहले अपनी जन्म की जो राशि है उसको जानो, उसके पश्चात आप इसको देखो तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। तो मेष राशि वालों के लग्न के अंदर यानी राशि के अंदर उनको बृहस्पति और राहु मिलकर के चांडाल योग बनाते हैं। तो मानसिक परेशानियां उनको घेरे रखेंगी, साथ ही बहुत सी उलझनों के अंदर वो फंसे हुए होंगे। और ये बृहस्पति यहाँ से बैठ कर के पंचम स्थान को देखता है, नवम स्थान को देखता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बढ़िया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में वो अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छा मनोयोग उनको जो है मनोयोग के साथ में वो अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, भाग्य उनका साथ देगा। कुछ सफल यात्राएं भी जो है की जा सकती हैं। जो व्यापारी हैं, जो कृषक हैं, या जो भी संसार में जो भी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये सभी के लिए मिला जुला फल होता है। तो राहु लग्न में बैठ करके सबसे पहली बात तो ये है कि सर को बचा करके रखिएगा। सर पे कोई चोट हो सकती है। पढ़ाई में राहु की दृष्टि है, बृहस्पति अच्छी पढ़ाई दे रहा है, लेकिन राहु उसमें कुछ विक्षेप डाल रहा है, कुछ जो है दिक्कतें वो दे रहा है। अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर भी राहु के कारण से दिक्कतें होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, शनि आपके राशि से 11वें स्थान पर बैठा हुआ है, अतुल धन प्रदान करेगा और ये धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। चाहे वो धन पहले से कहीं रुका हुआ है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, नए स्रोत भी आपके बन सकते हैं। बस क्रोध की अधिकता रहेगी, थोड़ा जिद्दीपन आएगा, तो उसको जो आप अपने संभल करके चलें, विचारों को स्तंभित करके चलें। और यही शनि आपके और स्थानों पर भी इसकी दृष्टि है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको विशेष ध्यान करके रहना चाहिए। गर्भ में कोई दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, तो शनि का दान, राहु का दान आप करें तो इससे जो है आप बच सकते हैं। बाकी 17 अक्टूबर के से पहले कुछ शत्रुओं का यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना या शत्रुओं का पराभव होना ये संभव है। 17 अक्टूबर के बाद फिर दाम्पत्य जीवन में कुछ विषमताएं प्राप्त होंगी। दैनिक जो व्यापार है आपका, उसके अंदर कुछ विषमताएं आपको प्राप्त होंगी। बाकी अब हम आपको चलते हैं दैनिक राशिफल के ऊपर। जो 1 और 2 राशि है, अर्थात 1 और 2 तारीख है, 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख तक का जो समय है, यह 7 दिन का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। मन प्रसन्न रहने वाला है और हंसी खुशी का वातावरण होगा। कुल कुटुंब के अंदर बहुत अच्छा कोई उत्सव जैसा माहौल रहेगा। कोई विशेष ऐसे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे जो है दिल बाग बाग हो जाए। अच्छे मित्रों का सहयोग होगा, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन 8 और 9 तारीख ये थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। उसके लिए आपको सोमवार का दिन हो या जो भी उस समय पर डेट पड़ रही है, उसके अंदर दूध और चीनी का आपको दान करना चाहिए। 10, 11, 12 ये जो 3 तारीख हैं, जो पढ़ने वाले हैं या इस समय पर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या इस समय पर कोई एग्ज़ाम हैं, तो वो उसके अंदर पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। संतान से जो बड़े लोग हैं तो उनको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। और इसके पश्चात आपको 13 और 14 तारीख ये संभल करके चलने वाली है। इसमें कोई ऐसा वातावरण ना हो जाए जिससे कि कोई
किसी के साथ में वाद विवाद या कोई झगड़ा हो तो उससे आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलना है। बाकी 15, 16, 17 तारीख आपके दैनिक व्यापार के लिए, दैनिक कामों के लिए, पति पत्नी के लिए और प्रेमी और प्रेयसी के बीच अच्छे संबंध बना करके ये रखेंगे। 18, 19 तारीख को आपको संभल करके चलना है। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी हो सकता है। इस समय यात्रा तो आप निश्चित करके स्थगित कर दें, यानी कोई भी यात्रा इस समय पर ना करें, कोई भी नया कार्य इस समय पर आप ना करें। बाकी आगे चल कर के और 20, 21 तारीख, 22, 23 और 24, 25 तारीख, ये लगातार 6 दिन 25 तारीख तक आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर सफल यात्राएं होंगी, उनके अंदर कार्य सिद्ध होंगे, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, धार्मिक आयोजन होंगे, राज्य से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, पिता से जो है खुशी आपको प्राप्त होगी, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, राजनेताओं से भी आपको अच्छा लाभ इस समय पर हो सकता है। ये सारी जानकारियाँ आपको दी गई यहाँ पर 25 तारीख तक। अब 26 और 27 तारीख को आपको सावधान रहना होगा और विशेष करके पैसे से सावधान रहना होगा। उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं खर्चा ना करें, कहीं पैसा ना लगाएं और किसी का देन लेन ना करें, वरना पैसा आपका व्यर्थ जा सकता है, रुक सकता है। ये जानकारियाँ जो है हमने आपको दी, तो ये सारी बातें आपको प्राप्त हुई। अब आपको चाहिए कि 28 और 29 तारीख, 30 और 31 तारीख, ये भी आपके लिए सुंदर और सुखद हैं। हर प्रकार से खुशी का माहौल आपको प्राप्त होगा। ये सब जानकारियां हमने दी। बाकी जानकारियों के लिए इन्हीं नंबरों पर आप संपर्क करके कार्यालय की सेवाएं अर्पित करके कार्यालय से जो है आप जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।